नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मैं भारतीय सेना को धन्यवाद देने के लिए बना रहा हूं। आखिरकार पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय सेना ने बदला ले ही लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया जहां पे आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही थीं और कम से कम 100 के आसपास आतंकवादी मारे जा चुके हैं, ऐसा भारतीय सेना का दावा है। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत भी दिखाए कि उन 9 ठिकानों पे जहां हमला किया गया है वहां कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और पाकिस्तान ने एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की कि हमने भारत के अलग अलग क्षेत्रों पे हमला किया है, डिफेंस सिस्टम पे हमला किया, जबकि ये फेक न्यूज़ है और इसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो जबकि हमारा ऐसा कहीं भी भारतीय सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम इस दौरान सबसे अच्छी बात यह है कि इस संकट की घड़ी में हमने भारतीय सेना और भारत की सरकार के साथ हम खड़े थे। लेकिन हम अब सरकार से कुछ सवाल करना चाहेंगे और हमारे कुछ सवाल हैं। उम्मीद है कि सरकार इसका जवाब देगी। जैसे हमने सरकार का समर्थन किया, उस वक्त सरकार को ज़रूरत थी, हमने समर्थन दिया और भारतीय सेना हमेशा जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगी। वो हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब सरकार से ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार बीच में एक तीसरा पक्ष डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति एक अचानक से ट्वीट करते हैं कि युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। तो क्या भारत की जो विदेश नीति है तीसरे पक्ष के प्रभाव में है? क्या हमारे ऊपर तीसरे पक्ष का प्रभाव है? इसका जवाब सरकार को देना होगा। और दूसरा ये कि वो जो 4 आतंकी थे जिन्होंने हमला किया था पहलगाम में, उनका क्या हुआ? उनके बारे में हमें सरकार बताए कि उनके बारे में क्या हुआ, उनमें से कितने को पकड़ा गया, कितनों को मारा गया। सरकार को ये हमें जानकारी देश को देनी चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान के हमले के ऊपर है, आतंकवादी ठिकानों पे हमले की बात है, तो उसमें हम सरकार के साथ हैं। उसमें हमें कोई सरकार से सवाल जवाब नहीं करना है। इसमें हम सरकार के साथ ही हैं और जो हमने सोशल मीडिया पे समर्थन किया था वो हम उस पर कायम हैं, उसमें कोई सवाल हमारा नहीं है। बस ये जो सवाल है इसका जवाब सरकार को मुझे लगता है देना चाहिए। और दूसरी बात कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्लांट जो सरकार ने कहा है हम अमुक शहर में लगाने वाले हैं, उसका जो सरकार ढिंडोरा पीट रही है और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि सरकार उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है, राजनीति कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सेना को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, सेना की गतिविधियों का राजनीति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये और दूसरी बात कि प्लांट लगाने का ढिंडोरा भी नहीं पीटना चाहिए। लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई देश ढिंडोरा पीट रहा है कि हम अमुक मिसाइल इस शहर में बनाने वाले हैं, इस प्लांट में बनने वाला, ये प्लांट इस शहर में यहाँ इस जगह पे बन रहा है। ऐसा मैंने ढिंडोरा पीटते हुए कभी नहीं देखा है। और ना अमेरिका को देखा है, ना रूस को देखा है, ना चाइना को देखा है, ना अन्य किसी शक्तिशाली देश को देखा है। ये सब गुप्त स्थानों पे बनाए जाते हैं। प्लांट सभी को पता होता है कहाँ है क्या है, उस पर बात ठीक है, वो दुनिया जानती है कि ये अमुक यहाँ प्लांट है। लेकिन उसके अंदर क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, किस क्षमता के तहत बन रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार उसको उजागर करती है। और राजनाथ सिंह जो हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो ये बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये काफ़ी निराशजनक है। और एक फ़ोटो वायरल हुई है योगी आदित्यनाथ जी की ब्रह्मोस मिसाइल के साथ, तो ये पूरी तरह राजनीति है। ब्रह्मोस मिसाइल से देश की सुरक्षा के लिए बन रही है, ना कि आपके वोट बैंक के राजनीति के लिए बन रही है। हमने इस दौरान 4-5 दिन हम सरकार के साथ थे, तो मैं आग्रह करूंगा कि सरकार सेना का राजनीति में फ़ायदा ना उठाए, सेना गतिविधियों का राजनीति में फ़ायदा ना उठे। ये बहुत हल्की और नीची हरकत है, इस तरह सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को अपने काम के बल पे वोट मांगना चाहिए, विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए। शुक्रिया मित्रों वीडियो देखने के लिए।